Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you student. तो आज यहाँ पे हम पंजाब गवर्नमेंट 2024 के लिए स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यहाँ पे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसा होता है, क्या चीज़ है भाई ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो इसी पे हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो पार्ट इसको हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 करेंगे, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझिए कि अभी पीडीएफ आपके लिए लेकर आया है ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत अच्छा एक ऐसा चांस स्टूडेंट जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एग्जाम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नैब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जिसका अभी एग्ज़ाम होके हटा है, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, हर किसी की यहाँ पे कंबाइंड आप स्टडी कर सकते हैं इस बैच के अंदर, जिसका प्राइस है 4999। तो स्टूडेंट आप अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट अभिपीडिया अभिमन्यु जो इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट, अभिपीडिया जो है वो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो अभिमन्यु आईएएस जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है और वन ऑफ द इट इज़ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इन द ट्राई सिटी, ठीक है। आज 1 फेब है स्टूडेंट और आज इस इंस्टीट्यूट को पूरे 25 ईयर हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ की भी आप सबको बधाई। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट हमारे टॉपिक की, स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से, ठीक है जी। इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इम्यूनिटी है क्या चीज़, ठीक है। इम्यूनिटी सबसे पहले समझो स्टूडेंट, हमारी बॉडी की लड़ने की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब कि आप देखिए कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे पैथोजेंस हैं, बट आप बीमार क्यों नहीं पड़ते? ऐसा तो नहीं है कि आपको रोज इन्फेक्शन हो रखे, राइट? वाई? दैट इज ड्यू टू योर इम्यून सिस्टम। आपकी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता है स्टूडेंट, उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इम्यून सिस्टम देखिए, कहता है इम्यून सिस्टम इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और टू ओवरकम इन्फेक्शन। कहता है रेजिस्ट करना किसी इन्फेक्शन को या फिर उसको ओवरकम करना, यही हमारी एबिलिटी है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट हमारे पास। ये चीज बहुत अच्छे समझने वाली, जिसको ये समझ में आ गया समझ लीजिए उसका इम्यून सिस्टम का चैप्टर जो है वो डन है, ठीक है। समझते हैं इसको। इनेट इम्यूनिटी और सेकंड है हमारी एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सी स्टूडेंट, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट बाय बर्थ। जब एक बेबी बर्थ लेता है स्टूडेंट, जब एक न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है स्टूडेंट, तो उसके पास पहले से ही उसका इम्यून सिस्टम, उसके पास उसकी खुद की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। उसके पास खुद की इम्यूनिटी होती है, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स होंगी स्टूडेंट जो पैथोजन से या इन्फेक्शन से वो लड़ेंगी। आप सोचिए कि अगर उसके पास वो इम्यून सिस्टम नहीं होगा, तो जैसे ही वो बच्चा इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, हमारे आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही सारे पैथोजेंस जो हैं उसके ऊपर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। यस और नो? बट ऐसा नहीं होता। तो इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, इट इज इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी। ये क्या है? हमारी इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी है, मतलब कि जब हमारा बर्थ होता है उसी के साथ हमें ये इम्यूनिटी मिलती है। क्लियर है ये बात? यस और नो? तो इट इज ऑफ 2 टाइप। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो भी स्टूडेंट आगे 2 टाइप की है। पहली सरफेस बैरियर और दूसरा है सेलुलर और बायोकेमिकल बैरियर। क्या समझाया मैंने आपको? इसको समझने के लिए हम एक चार्ट लेते हैं यहाँ पे, तो समझिए बच्चे। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो 2 टाइप की। पहली इनबॉर्न इम्यूनिटी, और दूसरी है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले आप इनेट पे रहो। इनेट जो हमारी इनबॉर्न है या जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कह रहे हैं, ठीक है, ये जो होती है स्टूडेंट, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है, इसको मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। एंड इसको भी मैं फर्दर 2 तरीके में मैं डिवाइड कर सकती हूँ, 2 टाइप में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। किसको? इनेट इम्यूनिटी को। पहली है हमारा फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। दूसरा है हमारा सेलुलर बैरियर या केमिकल बैरियर, बायोकेमिकल बैरियर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। अच्छा, क्या चीज है ये? देखिए, सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर का मतलब है स्टूडेंट कि आपकी बॉडी की जो स्किन है वो भी हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है स्टूडेंट, वो भी हमें इम्यून करती है। कैसे? देखो, जितना भी हमारा आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस है, ये जो हमारी स्किन है ना बच्चे, इसने क्या करके रखा हो, एक तरीके का बैरियर बना दिया है। ठीक है, और अब जो कोई भी पैथोजेंस है वो स्किन को पार करके हमारी अंदर की जो इंटरनल सेल्स हैं वहां तक वो नहीं पहुंच सकता। तो स्किन जो है वो एक तरीके का क्या है, फिजिकल बैरियर है। जैसे आप देखिए, इस टाइम पे बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, और मैं यहाँ खड़ी होकर लेक्चर ले रही हूँ, तो जो चारों तरफ जो मेरी वॉल्स हैं स्टूडेंट, वो क्या है, एक तरीके का एक फिजिकल बैरियर है। क्या है? फिजिकल बैरियर है। सेम चीज स्टूडेंट, हमारी स्किन जो है वो क्या है, एक तरीके का बैरियर है, एक फिजिकल बैरियर है। कि एक तरीके का, मान लो ये स्किन अगर उतर जाए, यहाँ से स्किन उतर जाए, तो मेरे जो इंटरनल जो मेरे टिश्यू होंगे बच्चे, वो एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर आउटर इन्वायरमेंट। और जितने भी आउटर इन्वायरमेंट के अंदर जो भी अगर कोई पैथोजन है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट क्या कर सकता है, अटैक कर सकते हैं। राइट? और स्किन जो है वो फिजिकल बैरियर है, और उसको, हालांकि इस पे भी पैथोजेंस आते हैं, ग्रो करते हैं, बस इसको टाइम टू टाइम हम क्या करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं। ये वजह होती है कि जब आप फूड खाते हो, जब आप कोई भी, आप अगर मान लो आप कोई चीज़ खा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले हैंड वॉश करते हो। वाई? बिकॉज आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे क्या है, पैथोजेंस है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हो सकता है कि वो फूड के साथ मिलके आपके अंदर चले जाएं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाए। राइट? इसीलिए हम अपनी बॉडी की क्लीनिंग करते हैं। यस और नो? तो दीज वी कॉल्ड सरफेस बैरियर, या जिसको हम फिजिकल बैरियर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर और बायोकेमिकल बैरियर। अच्छा, इसको क्या है ये? अच्छा, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, इट इज द फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस, इट इंक्लूड्स द external barrier that checks the entry of pathogens into the body. अच्छा, it is identified as the physical और physiological barrier. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर कहते हैं। ठीक है जी, ये एक तरीके का फर्स्ट लाइन डिफेंस है। अच्छा, इसको आप आर्मी के साथ ना ऐसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इम्यून वाले चैप्टर को। ठीक है, समझने के लिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। देखिए, देखो, हमारा एक ही बहुत ही प्यारा दुश्मन हमारा, दैट इज अवर पाकिस्तान। ठीक है, और ये है हमारा इंडिया। ऑफेंड मत हो जाना कि प्यारा बोल दिया मैम ने, प्यारा तो नहीं है वो। ठीक है, ये है हमारा इंडिया, इधर है हमारा पाकिस्तान, और ये रहा हमारा इंडिया। देखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लगाया हुआ है, एक फिजिकल बैरियर लगाया हुआ है इस बॉर्डर पे। एक क्या लगाया हुआ है, फिजिकल बैरियर लगाया हुआ, कांटों वाली तार लगा रखी है हमने। अच्छा, फिजिकली हमने क्या करके रखा हुआ, ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पहली लाइन है ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस पर्पस से हमारी ये पहली लाइन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन खड़ी है, हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, अवर ब्रेव आर्मी। तो आर्मी क्या होगी बच्चे, एक तरीके की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो। पहला जो हमारा फिजिकल बैरियर है, दूसरा जो हमारी आर्मी है,
फिर उसके बाद जो हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेटिव जो हमारी टीम्स रहती हैं, सीआईडी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रहती हैं, है ना, वो सब बाद में आती हैं। तो आई कैन से कि इम्यून सिस्टम जो है उसको भी मैं एज ए हमारी सिक्योरिटी की तरह ले सकती हूँ। जैसे इंडियन आर्मी का क्या मेन काम क्या है, हमें इम्यून करना, किससे, हमारी पूरी कंट्री को इम्यून करके रखना, किससे, टेररिस्ट से, है ना, आउटर अटैक से, कि हमारे पे कोई बाहर का कंट्री जो है वो अटैक ना कर दे। इसीलिए तो हमने फिजिकल बैरियर बना के रखे हुए हैं, इसीलिए हमने हमारी इंडियन आर्मी है जो क्या करती है, एनिमी से फाइट करती है और हमारी कंट्री को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। इसीलिए हम सब चैन से सो पाते हैं, राइट। और अगर हमारे ऊपर दिन रात अटैक होने शुरू हो जाए, हमारी इंडियन आर्मी फेल हो जाए, तो होगा क्या, आपकी पूरी रातों की नींद उड़ जाएगी। यस और नो। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। देखो, सरफेस बैरियर मतलब कि it is the first line body defense. It includes the external barrier that checks the entry of pathogens into the body. क्लियर है ये बात आपको? आई होप कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो एक एक करके समझते हैं हम। यहाँ पे फिजिकल बैरियर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अवर स्किन। द इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर आर स्किन, हेयर, सीलिया ऑफ नेजल कैविटी, म्यूकस लाइनिंग एंड मस्कुलर एक्शन। देखो देखो बच्चे, आपकी नोज के अंदर हेयर्स होते छोटे छोटे होते हैं ना, मेन काम क्या है उनका, कि आउटर इन्वायरमेंट से जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसके साथ एयर के अंदर क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो हमारे हेयर्स हैं स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। क्योंकि हेयर के साथ साथ हमारे क्या होता है, यहाँ पे हल्का थोड़ा फ्लूइड भी रहता है, चिपचिपा सा फ्लूइड रहता है, जो क्या करते हैं, एक तरीके का बैरियर क्रिएट कर देते हैं। मतलब कि वो जो लिक्विड, जो वो फ्लूइड है स्टूडेंट, जैसे ही वो पैथोजन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट जाती है, उसके कांटेक्ट में आती है, वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं उस हेयर और फ्लूइड के अंदर, राइट। और आपके अंदर डायरेक्टली जो आपके बहुत ही डेलीगेटेड आगे अंदर आपके लंग्स पड़े हुए हैं, वहां तक इन्फेक्शन नहीं जाता है, वहां तक डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारी नेजल कैविटी है, जो उसके अंदर हेयर्स हैं, म्यूकस है, वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए बैरियर का, वो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। कोई भी अगर छोटा कोई फाइन पार्टिकल है, कोई बहुत ही ज़्यादा, मान लो आप धूल वाले उसमें जाते हो, ठीक है, कहीं पे बहुत आ रखा है, तो नेजल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, ट्रैप करने की ट्राई करती है डस्ट पार्टिकल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का बैरियर है। ठीक है, हेयर्स, हमारे हेयर्स देखिए, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, किस लिए होते हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं स्टूडेंट, वो भी क्या करते हैं, इंटरनली जो हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे जहाँ से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। क्यों? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, सो दैट वो उसको ट्रैप कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट को, या अदर इन्फेक्शियस कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको वो ट्रैप करके रख सके वहाँ, ठीक है, सो दैट आपको उस जगह पे इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी पे ऐसे ही नहीं, नेचर ने हर चीज ऐसे ही नहीं बना दिया स्टूडेंट, हर चीज को बनाने के पीछे नेचर का एक लॉजिक है। ठीक है, आप सोचते होगे कि नेचर में ये चीज ऐसी बना रखी है फालतू में, इसका कोई काम नहीं, उसका काम है, बिल्कुल वो नेचर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है, चाहे फिर वो कोई भी चीज है, क्योंकि नेचर ने कोई चीज फालतू बनाई ही नहीं। ठीक है, ओके, तो देखते, the skin prevents entry of pathogens. The sweat produced by sweat glands and oil produced by sebaceous glands are bactericidal and fungicidal properties. तो जो अच्छा, आप पूरा दिन, जैसे आप पूरा दिन घूमते हो, थोड़े आप देखते हो कि आपकी हेयर के अंदर थोड़े दिनों में क्या आ जाता है, जैसे आप हेयर क्लीन करते हो, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि आपके ना वहाँ पे क्या आ रखा है, ऑयल आ रखा है आपकी हेयर्स के अंदर, आपकी स्किन के ऊपर क्या आता रहता है, हल्का हल्का स्वेट आता रहता है, ऑयल आता रहता है। उसका मेन पर्पस क्या है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं स्टूडेंट, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो बैक्टीरिसाइडल है। बैक्टीरिसाइडल मतलब कि वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देती, जैसे ही बैक्टीरिया आता है उसको वो क्या कर देती, किल कर देती, उसको अंदर एंटर नहीं करने देती। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है।
ठीक है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर स्वेट प्रोड्यूस होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ऑयल बाहर आता रहता है। आपकी स्किन पे ऑयल आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, इसी की वजह से यही होता है कि जब अगर आप 2 दिन ना नहाओ तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे चिप चिप आपको फील होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज आपकी पूरी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर क्या है, आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। एंड यू नो दैट कि ऑयल जो है वो बैरियर होता है। ठीक है, ऑयल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता। क्लियर आपको? तो द स्किन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, द स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड्स आर बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फंगिसाइडल मतलब कि वो फंगी को, जो हमारी फंगाई होती है, ठीक है, उसको वो क्या नहीं करने देती, ग्रो नहीं करने देती। क्लियर आपको ये बात? यस और नो? ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया इवन स्किन का। देखिए स्किन के ऊपर क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, नीचे क्या है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, जो हेयर्स की साइडों में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमारा जो स्वेट है या जो ऑयल है वो प्रोड्यूस होता रहता है। हमारी स्किन के अंदर बच्चे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट? ओके ओके। नेक्स्ट है हमारी म्यूकस लाइन। म्यूकस लाइनिंग, द म्यूकस लाइनिंग फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस लाइन, म्यूकस बनता रहता है, आपको भी पता है ये बात। डाइजेस्टिव ट्रैक, आपके जो आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन पढ़ा था ना आपने, पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो पीछे वाली वीडियोस में जाइए, ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेस के मेरे 3 to 4 पार्ट पढ़े हुए हैं, उसके अंदर डाइजेशन सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको पढ़िए वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारे डाइजेशन के अंदर आप देखिए, जैसे ही हमारा खाना जो है वो मुंह से हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसकी पीएच पता है कितनी होती है? बहुत कम होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कितनी होती है। ठीक है, तो इतनी एसिडिक मीडियम के अंदर आपको लगता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन जो है वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और HCl का मेन काम ही ये होता है बच्चे कि उसके 2-3 काम होते हैं, वो मैंने बता रखे हैं, बट उसका एक मेन फंक्शन जो है वो ये भी है कि वो फूड के अंदर जितना भी अगर कोई पैथोजन है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर आपको ये बात? यस और नो? ठीक है, कमेंट किया करो बच्चों, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि आप जो है वो सिर्फ आपने वीडियो सुनी फिर उसको बंद कर दी और उसको जाने दी। नहीं, आपको क्या लगता है इसके पीछे ये जो स्लाइड्स बन रही हैं या जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्या इसके पीछे मेहनत नहीं है? बहुत मेहनत है, आपको आइडिया भी नहीं है। तो स्टूडेंट आप पढ़िए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, इनको ऐसे ही मत जाने दीजिए। इन वीडियोस को देखिए, आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठा करो, हर पॉइंट को लिखा करो। मेरी हर स्लाइड का हर एक पॉइंट जो होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, और जनरल साइंस तो वैसे भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको बस अपना क्या करना है, नोटबुक लेके बैठनी है, उसके ऊपर आप लिखिए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया उसको आप लिखिए, नोट्स बनाइए साथ साथ में। ठीक है, फिर जाके आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या है, आज वीडियो सुनी, आपको लगा मेरे को सब याद हो गया, फिर अगले दिन आप उठे, फिर आपने क्या बोलते हैं, ऐसे ही करते आपने 2-3 महीने निकाल दिए, और फिर आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपने सुना कि देखा क्वेश्चन कि अरे यार ये मैम ने करवाया तो था, बताया तो था मैम ने इम्यून सिस्टम में फिजिकल बैरियर के बारे में, अभी पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है। या तो आप गलत करके आओगे या आप छोड़ के आओगे। रीजन कि आप रिवीजन नहीं किए। रिवीजन करने के लिए क्या होता है, नोट्स। ठीक है, नोट्स होने आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। सबसे अच्छे, अगर अगर आपका अच्छा आपका फ्रेंड है जो आपको एग्जाम में रियली हेल्प करेगा, तो वो आपके खुद के नोट्स ही होते हैं। ठीक है, कितनी मर्जी PDF ले लो, जहाँ से मर्जी जितना मर्जी आप डेटा कलेक्ट कर लो, कहीं काम नहीं आता वो। ठीक है, जितने आपके नोट्स काम आते। ठीक है, ओके। ये मेरी बात अगर आपको आपको ना समझ में आए तो एक बार के लिए आप इसको टेस्ट करके देख लेना। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काम आ रही है आपके आपके खुद के नोट्स ही आ रहे होंगे। ठीक है, ओके। देखो
अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि केमिकल सिक्रीशन, जितना हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रीट होते हैं। जब आप रोते हो, आपकी आंखों में से आंसू निकलते हैं ना, टीयर्स, वो भी स्टूडेंट हमारी आई को क्लीन करते हैं। उसका भी एक मोटो है। जैसे मान लो अगर आपकी आंख में कुछ चला जाए, उसी टाइम पे आपकी आंखों से टीयर्स आने शुरू हो जाते हैं, पानी आना शुरू हो जाते हैं। वाई? बिकॉज आई जो है वो नेचुरली अपने आप को क्या करती है, क्लीन करती है। तो केमिकल सिक्रीशन लाइक लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा कोई भी, जो भी हमारा बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन होगा, उसको वो क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। स्किन सिक्रीशन, स्लाइवा, हमारे माउथ के अंदर जो स्टूडेंट स्लाइवा होता है, आप उसका पीएच चेक करना, वो एसिड होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बट वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। वाई? सो दैट हमारे माउथ के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया जो है वो अंदर एंटर ना कर सके। ईयर वैक्स, आपकी ईयर्स के अंदर वैक्स बनती है बच्चे, बनती है ना। हाँ, तो उसका मेन काम क्या है, क्योंकि जो ईयर है, यहाँ पे जो होल है, हो सकता है यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन एंटर कर जाए। बट वैक्स है, वैक्स की वजह से क्या होगा, वो बहुत ही चिपचिपी है। जैसे ही पैथोजन उसके ऊपर मतलब वहां पे जाएगा, वो वैक्स उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। वो वैक्स उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। तो ईयर वैक्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइसोजाइम के बारे में लिखा, इट इज एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। ये एक तरीके का एंजाइम है बच्चे, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसको मार देता है, उसको कहता है तेरे को जाना ही नहीं अंदर, ठीक है। प्रेजेंट इन टीयर, नेजल सिक्रीशन, आपकी जो नोज के अंदर जो सिक्रीशन आती है बच्चे, वहां पे स्लाइवा, मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, इट लाइसिस द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। जो बैक्टीरिया की सेल को, जो हमारी बैक्टीरिया की सेल होती है ना, उसको क्या कहता है, लाइसिस। लाइसिस मतलब कि उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को आप तोड़ दोगे तो आपकी बॉडी तो चलेगी थोड़ी ना, ठीक है। तो उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। स्किन सिक्रीशन, टाइम टू टाइम आपकी बॉडी में जो आपकी जो स्किन है वो भी स्क्रीट करती रहती है, क्या करती रहती है, ऑयल, स्वेट स्क्रीट करती रहती है, सो दैट बैक्टीरिया की वहाँ पे ग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से आपको ये ना हो कि स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए, है ना। आपकी स्किन की जो सेल्स हैं उन्हीं को वो डाई करना शुरू कर दे, जो भी बैक्टीरिया उन्हीं को वो इन्फेक्ट करना शुरू कर दे। इसलिए आपकी स्किन जो है वो स्क्रीट करती रहती है सीबम, स्वेट, दैट हैज एंटी बैक्टीरियल, सॉरी, that has sorry that has antibacterial, antifungal properties. It avoids the growth of bacteria and fungus. क्लियर है आपको ये बात, यस और नो, ठीक है। आई होप कि आपको फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, जो भी मैंने आपको यहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैंने जो आपको पढ़ाया है, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, डेफिनेटली, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर ली हमने इसके ऊपर, तो ठीक है जी। तो हम इसको अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टेररिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान से आपको पता है आए दिन वो टेररिस्ट भेजता रहता है। अब है क्या सिस्टम बच्चे, जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है, जहाँ पे हमने एक कांटों की तार लगाई हुई है, जो मैंने अभी अभी फिजिकल बैरियर की बात की। टेररिस्ट है कोई ए, उसने क्या किया, चुपके से इसको क्रॉस कर लिया, हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया है या जो भी इन्फेक्शियस जो पैथोजन है, उसने क्या किया, पहली वॉल को क्रॉस कर लिया, मतलब कि वो स्किन को या कैसे भी करके धोखा देके वो अंदर एंटर कर गया हमारी बॉडी के अंदर। तो अब दूसरे नंबर पे जैसे हमारी इंडियन आर्मी खड़ी हुई है, उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी खुद का क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी खड़ी है, और इंडियन आर्मी क्या करती है, बताएगा कमेंट में, इंडियन आर्मी क्या करती है, सीधा शूट आउट करती है उसको, करती है ना, सीधा डायरेक्ट एनकाउंटर कर देती है। तो बिल्कुल हमारी बॉडी भी यही करेगी, जैसे पैथोजन अंदर एंटर कर जाएगा, तो आगे से हमारी आर्मी पूरी रेडी बैठी है, वो क्या करेगी, वो कहेगी तुम अंदर एंटर कैसे कर गए, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो वो क्या करेंगे, उसी टाइम उस बैक्टीरिया या पैथोजन के ऊपर टूट पड़ेंगे। सो दिस इज वी कॉल्ड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो पढ़ते हैं बच्चे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। तो देखिए,
द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या जिसको हम सेलुलर बैरियर भी कहते हैं, उसमें हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स हैं बच्चे जो हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, दैट वी कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। याद रखना है, वाइट ब्लड सेल्स। कौन सी सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, घूमती रहती हैं पूरे ब्लड के अंदर, ठीक है, जैसे हमारी आर्मी घूमती रहती है ना बॉर्डर पे, ठीक है, बिल्कुल वैसे। इफ इन्वेडर, इन्वेडर समझते हो ना आप, ठीक है, घुसपैठिया जो है वो एक्चुअली गेट इन विद इन द बॉडी, अगर वो बॉडी के अंदर चला जाए फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके, देन योर वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी WBC हैं वो अपना अटैक शुरू कर देंगे उसके ऊपर, आजा अब नहीं तू यहाँ से बचेगा। इंडियन आर्मी से कोई बचता है क्या? नहीं, ठीक है। WBC नॉर्मली सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड, पूरी बॉडी ब्लड में वो घूमती रहती हैं, बट विल एंटर द बॉडीज टिश्यू इफ इन्वेडर आर डिटेक्टेड। जैसे ही इन्वेडर, इन्वेडर मतलब कि वो जो पैथोजन है, जैसे ही उसको वो दिखेगा उसी टाइम पे वो शटाक से क्या करेंगे, टिश्यू के अंदर जाएंगी कि भाई दुश्मन आ चुका है, अब इसको करना है मुझे खत्म। तो WBC का काम समझ में आ गया आपको? तो प्लीज रिमेंबर माई वर्ड्स बच्चे, कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि WBC इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन दैट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, ना कि WBC सेल्स आती, क्योंकि ये हमारे अंदर हैं, अंदर प्रेजेंट होती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बच्चे, वो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये बात क्लियर हुई आपको? यस और नो? तो देखते हैं WBC जो है बच्चे, वो आगे फर्दर 2 टाइप की है। फर्दर कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। पहली न्यूट्रोफिल्स, प्लीज रिमेंबर, जो WBC है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल है, वो आगे फर्दर 2 टाइप की है। जैसे हमने इनेट में पढ़ा था ना, है ना, आगे फर्दर 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है ना, पहला फिजिकल बैरियर और दूसरा हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है। तो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो फर्दर 2 टाइप्स। पहली न्यूट्रोफिल्स, याद रखना है, ये याद रखने वाली चीजें हैं बिल्कुल, मतलब ये ऐसी हैं बच्चे कि इसको, मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ जी पढ़ लो एक बार, ठीक है, आपको रह जाएंगी याद, नहीं, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन लेनी पड़ेगी, या आपको जो भी आपने नोटबुक आप लेके बैठे हो इस टाइम पे, जब मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आप उसको नोट कीजिए कि जो WBC सेल्स हैं वो आगे फर्दर 2 टाइप की हैं, पहली न्यूट्रोफिल्स और दूसरी मोनोसाइट्स, दूसरी मोनोसाइट्स, ठीक है, पहली न्यूट्रोफिल्स और दूसरी मोनोसाइट। तो WBC सेल जो हैं वो हमारी 2 टाइप की हैं, पहली न्यूट्रोफिल और दूसरी मोनोसाइट। ये बात क्लियर हुई? तो समझते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ईट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके खा जाएंगे, जैसे ही वो पैथोजन को देखेंगे, इन्वेडर को देखेंगे, उसको वो खा जाएंगे, ठीक है, झपट्टा मार लेंगे उसको, उसी टाइम पे खा जाएंगे वो, ठीक है। दूसरी हमारी मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC सेल है बच्चे, ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट WBC सेल का नाम बताइए, तो आंसर होगा मोनोसाइट। एनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज नंबर, मतलब जो हमारी न्यूट्रोफिल है वो एक एक पैथोजन को खाएगी, बट जो हमारी मोनोसाइट है वो क्या करेगी, एक ही बार में बहुत सारे पैथोजेंस को एक ही बार में खा जाएगी, ठीक है। तो लार्ज नंबर में क्या करेगी, एक ही बार में खा जाएगी। जैसे मोटा बंदा होता है ना, वो एक ही बार में कई बंदों को लपेटे में ले लेता है, हमारी मोनोसाइट भी कुछ इसी तरीके से करती है, ठीक है, एक ही बार में उनको लपेटे में ले लेती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको? यस और नो? ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। तो आज हमने हमारे फिजिकल बैरियर्स देख लिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर देख लिए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में WBC देख लिया, और उसका हमने टाइप भी देख लिया, ठीक है। तो आज के सेशन में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, और WBC के आगे फर्दर जो थोड़ा हमारी आगे फर्दर डिवीजन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर, ठीक है। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू so much student, have a nice day.